हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशंस जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप में कितने कितने परसेंट में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो देखेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट में किए गए हैं और इसके अलावा अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत गोल्ड एवं सिल्वर के अंतर्गत कितने अमाउंट को इन्वेस्ट किए गए हैं वो भी यहाँ पर हम साथ साथ देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर अगर देखिए अगर तो करेंट के अंतर्गत जो हमारे द्वारा अमाउंट जो होल्डिंग किएंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें टोटल जो होल्डिंग टोटल म्यूचुअल फंड जो एएमसी है वो टोटल 8 यहाँ पर है। अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का तो टोटल यहाँ पर आप चूँकि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड्स मूवमेंट हो रहे हैं, करेंट सिनारियो जो है अलग अलग कंट्री के अंतर्गत, तो उसमें यहाँ पर डाउन साइड्स यहाँ पर रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। टोटल रिटर्न्स यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो जो XIRR जो यहाँ पर 4.72% आप निकल कर देख रहे हैं यहाँ पर, वह XIRR यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। मेनली यह 2 प्रकार के होते हैं। लाइफ टाइम यानी जो अभी तक का जितने भी इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन किए गए उसके बाद जो आने वाले जो यहाँ पर रिटर्न्स होते हैं उसको यहाँ पर लाइफ टाइम XIRR के रूप में जाना जाता है, जो कि यहाँ पर 4.72% के रूप में यहाँ पर है। जबकि सेकेंड यहाँ पर एक्टिव XIRR है, जो यहाँ पर करेंट में हमारे द्वारा जो होल्डिंग लिए गए हैं या इनके द्वारा जो रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर 10.55% है, जो एक्टिव XIRR को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें यहाँ पर करेंट अमाउंट इन्वेस्टेड की अगर बात करें अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स को देख सकते हैं। मल्टी एसेट्स जो एक्चुअली जो होते हैं जिसमें अलग अलग एसेट्स को यहाँ पर मिक्सचर के रूप में यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसमें इक्विटी के कुछ पोर्शंस होते हैं, डेब्ट्स। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड एंड सिल्वर, रियल एस्टेट जैसे और कुछ अमाउंट किसी किसी केस में यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे द्वारा 3 मल्टी एसेट्स के अंतर्गत डाले गए हैं अमाउंट्स। एक है यहाँ पर निपॉन इंडिया, सेकंड यहाँ पर है DSP मल्टी एसेट्स जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा वाइटॉक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करें, सारे के सारे फंड यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ के हैं। और वाइटॉक की अगर बात करें तो यह जो मेनली जो अमाउंट्स होते हैं वह डेप्थ के अंतर्गत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोजर लिया जाता है इन AMC के माध्यम से। इसके अलावा एक जो फंड है इडलविस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड जो है वह जो इडलविस के जो US टेक्नोलॉजी के जो यहाँ पर JP मॉर्गन के जो फंड्स है जो डायरेक्ट रूप से US मार्केट के अंतर्गत यहाँ पर इन्वेस्टेड करते हैं, वह फंड ऑफ फंड्स जो JP मॉर्गन से उसमें यहाँ पर इडलविस के द्वारा उनके फंड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए यह जो है वो फंड ऑफ फंड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी यहाँ पर कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट हमारे द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा शॉर्ट टाइम्स में यहाँ पर कोई मार्केट हाई साइड चल रहे हैं तो उस दौरान जो मनी को पार करने के लिए यहाँ पर 2 से डेप्ट फंड यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें यहाँ पर निपॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और एक यहाँ पर ICICI का प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ को यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर SBI का ELSS टैक्स सेवर फंड को यहाँ पर रखे हैं। कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर 8 फंड है और एकमात्र यहाँ पर पराग फारिक का फ्लेक्सी कैप रखा गया। इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप एवं मिड कैप का एक्सपोजर लिया गया है और कुछ जो अमाउंट हुआ यहाँ पर डेप्ट फंड के अंतर्गत यहाँ पर लिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 8 फंड के अंतर्गत यहाँ पर हमारे द्वारा एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स की अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, यहाँ पर चूँकि मार्केट डाउन साइड्स यहाँ पर चल रहे हैं तो इस कारण से यहाँ पर कुछ केस में यहाँ पर नेगेटिव है। चूँकि यहाँ पर इडलविस के जो US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड जो वो यहाँ पर डायरेक्ट रूप से US स्टॉक के अंतर्गत यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो अमाउंट्स हुआ यहाँ पर प्लस में निकल कर आए हैं। इसके अलावा 2 डेप्ट फंड है जिसका रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव में आप देख पा रहे होंगे। ELSS जो कि है मेनली टैक्स के सेविंग के लिए यहाँ पर लिया जाता है। तो ये आप यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स है, जो कि यहाँ पर जो 16 दिसंबर के जो रिटर्न्स निकल कर आए हैं उसको यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जो भी अमाउंट्स हमारे द्वारा होल्डिंग की गए हैं उसमें सेक्टर वाइज एलोकेशन की अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन का, तो इसमें फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 30.42%, टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत यहाँ पर 15.21% का एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.15%, एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.71% का एक्सपोजर यहाँ पर
टोटल होल्डिंग का यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा मटेरियल के अंतर्गत 6.63% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत यहाँ पर इंडस्ट्रियल के अंतर्गत 5.11%, कंज्यूमर स्टेबल्स की अगर बात करें तो 4.96% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा हेल्थ केयर में 4.79, रियल एस्टेट्स के अंतर्गत भी कुछ एक्सपोजर लिए गए जिसमें 0.90% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। कुछ यहाँ पर अनस्पेसिफाइड है जिसमें 0.22% का है। कुछ छोटे छोटे जो यहाँ पर सेक्टर्स है जिसमें कुल मिलाकर अदर सेक्टर के रूप में जाना गया है और इसमें टोटल होल्डिंग का 11.90% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें मार्केट कैप वाइज अगर देखें इक्विटी एसेट एलोकेशन का तो इसमें लार्ज कैप के अंतर्गत चूँकि मार्केट सिनेरियो के अभी जो चल रहे हैं इसमें अलग अलग जो फंड्स के द्वारा लार्ज कैप के अंतर्गत हाईली एक्सपोजर लिए गए हैं जिसमें टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर 79.60% का एक्सपोजर लिया गया है। मिड कैप की अगर बात करें तो 12.59% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर स्मॉल कैप का तो इसमें 7.81% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। वहीं कंपनी वाइज अगर देखें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन का तो यहाँ पर जो इडलबीस के जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है इसमें जेपी मॉर्गन के अंतर्गत डायरेक्ट रूप से यहाँ पर इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंतर्गत इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें टोटल यहाँ पर 7.92% का यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड किए गए हैं। HDFC के अंतर्गत जो स्टॉक्स है इसमें 5.44% का, जबकि निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का जो ETF है गोल्ड विच इसमें टोटल अमाउंट्स का जो होल्डिंग्स है वो 3.53% का यहाँ पर है। यह जो GOI जो देख पा रहे हो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो कि डेप्ट फंड के तौर पर यहाँ पर इसमें अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया जिसका टोटल जो होल्डिंग्स है 3.42% का है। इसके अलावा ICICI बैंक लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पर 3.30% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा अदर जो स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पर जिसमें एक्सिस बैंक में यहाँ पर 2.47% का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2.42% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें जिसमें iShares MSCI वर्ल्ड ETF की अगर बात करें तो यह एक ऐसा ETF है एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड जो है ETF के तौर पर जाना जाता है जो कि यहाँ पर अलग अलग कंट्री के जो मार्केट है टॉप मोस्ट जो स्टॉक्स है जिसमें चाइना, ताइवान, US मार्केट, जापान का मार्केट हो, ये अलग अलग कंट्री के मार्केट को जो स्टॉक्स होते हैं टॉप मोस्ट स्टॉक्स वो उनको यह ट्रैक करता है, उस पर यह बेस्ट यह ETF होता है। तो इसमें जो टोटल होल्डिंग का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 2.42% का है और इसमें जो एक्सपोजर लिए गए वो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से इसमें एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो 2.25% का एक्सपोजर लिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर 2.20% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है टोटल होल्डिंग्स का। ITC में 2.01%, इंफोसिस की अगर बात करें यहाँ पर तो 1.97% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की अगर बात करें तो 1.89% का। वहीं अगर बात करें बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का तो इसके अंतर्गत टोटल होल्डिंग का 1.81% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो कोल इंडिया हो, इसके अलावा अगर बात करें US मार्केट के अंतर्गत जो स्टॉक्स है अल्फ़ाबेट इंक क्लास A इसमें जो टोटल होल्डिंग्स का 1.60% का एक्सपोजर लिया गया है। इसी प्रकार DSP गोल्ड ETF की अगर बात करें तो इसमें जो एक्सपोजर है टोटल होल्डिंग्स है वो 1.45% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर US बेस्ड जो स्टॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इसमें भी यहाँ पर 1.15% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF है एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड, इसमें जो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन के माध्यम से इस ETF के अंतर्गत 1.04% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स का देख सकते हैं। यहाँ पर अदर US बेस्ड स्टॉक की अगर बात करें तो इसमें Amazon.com इंक की अगर बात करें तो इसमें 1.02% का एक्सपोजर लिया गया है। इसी प्रकार मेटा जो फेसबुक का जो कंपनी है इसमें यहाँ पर 1.01% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फाइनेंस हो। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो DSP निफ्टी 50 इक्वल बेट ETF की अगर बात करें तो निफ्टी 50 इक्वल बेट ETF जो होता है वह जनरली जो भारत के जो टॉप मोस्ट 50 कंपनी होते हैं निफ्टी 50 उसको यह ट्रैक करता है और उसी पर यह बेस्ड होता है। उनके ग्रोथ या जो यहाँ पर उनके जो डिस्टोर्स होते हैं उन पर यह बेस्ड होता है। तो उनमें जो अगर बात करें एक्सपोजर का तो 0.70% का एक्सपोजर इसमें लिया गया है। इसके अलावा एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट की अगर बात करें तो 0.69% है। यह एक
रियल एस्टेट बेस्ड स्टॉक्स यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टॉक्स का आप और भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग अमाउंट में यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसमें DSP सिल्वर ETF में भी यहाँ पर 0.45% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार अदर जो स्टॉक्स है जिसमें यहाँ पर अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, इसके लास्ट में यहाँ पर अदर कंपनी को मिलकर यहाँ पर 30.38% है। काफ़ी छोटे छोटे एक्सपोजर यहाँ पर अमाउंट में लिए गए हैं। यहाँ पर आप टोटल होल्डिंग्स और जो टोटल 1 डे चेंज रिटर्न्स को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।